हेलो गाइस, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा उर्दू विषय पर 2021 की परीक्षा के लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के सवाल या किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंडरी एग्जामिनेशन मॉडल टेस्ट पेपर है ये उर्दू थर्ड लैंग्वेज के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी किया गया है और टाइम इसका 3.25 घंटे का रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 रहेंगे, जो कि 20 मार्क्स का आपका सेशनल होगा। जो स्कूल से आपके नंबर भेजे जाएंगे वो ऐड होंगे। इस तरीके से आपके 100 मार्क्स कंप्लीट होंगे। अब यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले तलबा के लिए हिदायत। तलबा के लिए पहली हिदायत ये है कि तलबात सबसे पहले सवाल के पर्चे पर अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें। दूसरा है सभी सवालात लाजमी हैं यानी कंपलसरी या अनिवार्य हैं। तीसरी हिदायत जो है वो ये है कि हर सवाल का जवाब दी गई कॉपी में ही लिखें। चौथा ये है कि हर सवाल से पहले उसका सही नंबर लिखें। पांचवी हिदायत ये है कि जिन सवालों के एक से ज़्यादा हिस्से हों उन हिस्सों के जवाबात एक साथ ही लिखें। और छठी हिदायत है कि सवालों के जवाबात खुश खत लिखें यानी अच्छी राइटिंग में लिखें और इमला की दुरुस्ती का ख्याल रखें यानी लिखावट में किसी तरह की गलती ना करें। नेक्स्ट है हर सवाल का जवाब लिखते हुए उस सवाल में दी गई हिदायत पर अमल करें। तो ये हमारे को जो हिदायत दी गई है वो कंप्लीट हुई। अब हम नोट लिखा हुआ है, नोट पढ़ लेते। सवाल के नंबर मंदरजा झैल है। सवाल के जो नंबर हैं वो इस तरीके से डिवाइड किए हुए हैं, हिस्सा अलग अलग हिस्सों में है, हिस्सा अलीफ, हिस्सा बे, हिस्सा जीम, हिस्सा दाल, हिस्सा है। तो ये कुल 5 हिस्सों में तकसीम किया हुआ पेपर है। सवालों की तादाद जो है वो इस तरीके से दी हुई है। सवाल नंबर 1 में 1 से 10 तक और 2 से 11 यानी टोटल 20 सवाल हैं और हर सवाल का नंबर जो है वो 1 है। कुल नंबर इस तरह से 20 हो जाते हैं। हिस्सा बे में देखेंगे सवाल नंबर 12 से लेके 19 तक कुल 8 सवाल हैं और हर सवाल 2 नंबर का है। इस तरह से टोटल मार्क्स 16 हो जाते हैं। तीसरा हम देखेंगे हिस्सा जीम, जिसमें सवाल नंबर 20 से लेके 23 तक है, जो हर सवाल 4 नंबर का है। कुल मिला के 4 सवाल हैं और 4 ही नंबर का हर सवाल है। इस तरह से 16 मार्क्स ये हो जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं हिस्सा दाल, चौथा हिस्सा है। इसमें सवाल नंबर 24 से 25 यानी कि 2 सवाल हैं और हर सवाल 5 नंबर का। इस तरीके से कुल 10 नंबर हो जाते हैं। और फिर लास्ट हिस्सा 5वां हिस्सा है जो कि सवाल नंबर 26 से लेकर 28 यानी कि कुल 3 सवाल हैं और हर सवाल 6 नंबर का है। इस तरह से ये 18 मार्क्स हो जाते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कौन से सवाल कितने कितने नंबर के हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं हिस्सा अलिफ। हिस्सा अलिफ में सवाल नंबर 1 है मंदरजा झैल कसीर इंतखाबी सवालात, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी जिसमें बहुत सारे चॉइस दी हुई होती है, उसमें से किसी एक को हमें सेलेक्ट करना होता है, चूज करना होता है। तो दिए जा रहे हैं, इनमें से हर एक सवाल के 4 मुमकिना जवाबात दिए गए हैं, यानी 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। जवाब को दी गई कॉपी में लिखें। आपने कॉपी जो दी गई है उसी में लिखना है, इसमें कहीं मार्क नहीं करना हमें। अब पहला सवाल है सबक वक्त के मुताबिक दुनिया में किसकी तलाफी नहीं है। तो इसमें जो है हम आपको बाद में बता देंगे इसके आंसर। वैसे इसमें वक्त की तलाफी नहीं है, जी में आंसर आता है, लेकिन आंसर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि अभी फ़िलहाल हमें क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करनी है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें सारे आंसर्स हम खुद बता देंगे। और इससे पहले आप क्वेश्चन पेपर को खुद से सॉल्व करके और अपना आइडिया लीजिए कि आपको कितना आता है और आप कितना कर सकते हैं, कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक बार सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम आपको सबके आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट है नौशीरवान
किस लिए मशहूर था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक आपको कॉपी में लिखना होगा। तीसरा है अब्बू खां को क्या शौक था? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कोई एक करना है। नेक्स्ट है इम्तिहान में कौन सी 2 सूरतें होती हैं? इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, आपको एक करना है। नेक्स्ट है सबक एक तंदुरुस्ती हज़ार नेमत में तंदुरुस्ती से मुताल्लिक किस शायर का शेर शामिल है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको कोई एक चूज करके और उसे अपनी कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट है बंदे को बख्श देना किसका काम है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको एक चूज करना है। नेक्स्ट है नज़ीर अकबराबादी का असल नाम क्या था? तो इसमें भी 4 ऑप्शन में से आपको एक चूज करके लिखना है। नेक्स्ट है नज़्म मेहनत करो से शायर ने खुसूसन किसे पैगाम दिया है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से एक चूज करके लिखना है। नेक्स्ट है परिंदा किस चीज़ को तरस रहा है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन में से एक चूज करके लिखना है। नेक्स्ट है लफ्ज़ आबिद के क्या मायने हैं? तो आबिद के मायने आपको इन्हीं अलिफ बे जीम और दाल में से किसी एक को चूज करके लिखना है। आगे नोट लिखा है मंदरजा झेल सवालात के मुख्तसरीन जवाबात लिखिए। मुख्तसरीन का मतलब है वेरी शॉर्ट, मतलब बहुत छोटे। तो यानी 1 या 2 लाइन में इनके जवाबात होने चाहिए, जो कि 1-1 नंबर के हैं। पहला है हम्द की तारीफ़ लिखिए। फिर इसमें पहला ये है, और वैसे सवाल नंबर ये 2 हैं। सवाल नंबर 3 है वक्त को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है कामयाबी और नाकामी खुदा के हाथे ये किससे कही। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन कब और कहाँ पैदा हुए। और छठा क्वेश्चन है कि सैदगाह में नौशीरवान को किस चीज़ की ज़रूरत थी। और फिर 7वां क्वेश्चन है कि इंसान के लिए अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन नेमत क्या है। और 8वां क्वेश्चन है रसूलन बीवी कौन थी। अब चलते हैं हम इसमें आगे नोट लिखा है और उसके बाद सवालात पूछे गए कि नोट में ये बताया कि मंदरजा झेल सवालात में खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। मंदरजा झेल का मतलब मैंने बताया हुआ है आपको। मंदरजा झेल यानी होता है निम्नलिखित, यानी निम्नलिखित खाली जगहों को मुनासिब यानी जो इसमें सही अल्फाज हो उससे भरना है। तो सवाल नंबर 9 है अब्दुल हमीद की विलादत 31 जनवरी और फिर खाली जगह है को हुई। फिर सवाल नंबर 10 में अब्बू खां ने अपनी बकरी का नाम फिर खाली जगह है रखा था। तो जो भी यहाँ आएगा मुनासिब लफ्ज़ उसको आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 11 मौलाना फिर खाली जगह है बच्चों के शायर व अदीब के नाम से मशहूर थे। अब यहाँ कौन से शायर का नाम आएगा वो आपको लिखना है। अब हिस्सा बे में हम चलते हैं। इसमें नोट लिखा है, सबसे पहले नोट पढ़ते हैं। मंदरजा झेल गैर दरसी इक़्तिबास को बगौर पढ़िए और दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। ये गैर दरसी यानी कि अनसीन पैसेज जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे दर्स में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें दिया जाता है और इसी से सवालात हमसे पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इसको आपको पढ़ना है और पढ़ के इनके जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं सवाल नंबर 12 के इस इक़्तिबास का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। तो ये जो लिखा गया इसका खुलासा यानी इनको छोटे रूप में अपने अल्फाज में बयान करना है, वो आपको खुद लिखना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। इस तरीके से 13 नंबर वाला सवाल जो है वो है आजकल के आलिम दुनिया के बारे में क्या कहते हैं। ये हमें इसको पढ़ने पर इसका आंसर हम लिख सकते हैं। सवाल नंबर 14 आतिश फिशा पहाड़ क्या करते हैं। इसका जवाब भी हम इसी इक़्तिबास में से लिखेंगे। दूसरे आग के गोले जो दुनिया से बहुत बड़े हैं, अब तक इन गोलों पर क्या है। ये सवाल नंबर 15 है, इसका भी जवाब हमें इसी इक़्तिबास में से लिखना है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोट लिखा है मंदरजा झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। मुख्तसर पहले था मुख्तसरीन और ये है मुख्तसर। मुख्तसरीन का मतलब वेरी शॉर्ट यानी बहुत छोटे, और मुख्तसर का मतलब है छोटे, यानी वो था अति लघुत्रात्मक और ये है लघुत्रात्मक, यानी उनसे थोड़े बड़े होते हैं लेकिन होते छोटे ही हैं।
तो सवाल नंबर 16, ये हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। सवाल नंबर 16 है, मौलाना इस्माइल मेल्टी कब और कहाँ पैदा हुए? तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद सवाल नंबर 17 है, मीर तकी मीर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है और मुख्तसर क्वेश्चन है। और फिर इसका नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 18 कि मंदरजा झैल या निम्नलिखित अल्फाज में से किन्हीं 2 के मुतरादिफ लिखिए। मुतरादिफ का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द या फिर सैनोनिम्स, या फिर हम इसको उर्दू में कह सकते हैं हम मायनी अल्फाज, यानी जिनके मायने एक जैसे हों। तो यहाँ ज़मीन, पानी, पहाड़, जन्नत 4 दिए हुए हैं। इनमें से किन्हीं 2 के हमें मुतरादिफ अल्फाज लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 19, मंदरजा झैल में से किन्हीं 4 अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज लिखिए। अब यहाँ मुतज़ाद से मतलब है अपोजिट या एंटोनिम्स या विलोम शब्द। उर्दू में कहे तो उल्टे। पहला है नेक, दूसरा दोस्त, तीसरा नस्र, चौथा बहिश्त, पांचवा इज्जत, छठा सही। इनमें से किन्हीं 4, ये 6 दिए हुए हैं, इनमें से किन्हीं 4 के हमें मुतज़ाद यानी कि विलोम शब्द लिखने हैं। अब चलते हैं हिस्सा जीम की तरफ, जो कि तीसरा हिस्सा है हमारा। तो इसमें जो नोट दिया हुआ है वो पढ़ते हैं पहले कि मंदरजा झैल सवालात के जवाबात 4 से 6 सत्रों में लिखिए। तो सवाल नंबर 20 है कि मुहावरे आब आब होना और ज़मीन आसमान एक करना, दोनों मुहावरों का मतलब लिखते हुए जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब इनके पहले मतलब भी लिखने हैं, फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल भी करना है। तो ये कुल मिला के 4 नंबर का होगा। या इसमें बीच में लिखा हुआ, या तो आप ये कर लें और या फिर आप ये भी कहावत वाला भी कर सकते हैं कि कहावत है आम के आम गुठलियों के दाम और दूध का दूध पानी का पानी। दोनों कहावतों का मतलब और जुमलों में इस्तेमाल, या तो आप कहावत वाला कर लें या मुहावरे वाला कर लें। इन दोनों में से हमें एक करना है और ये 4 मार्क्स का होगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की जानिब। सवाल नंबर 21 है, मंदरजा झैल रमूज़ औकाफ की अलामतें बनाते हुए उनकी तारीफ़ लिखिए। अब यहाँ रमूज़ औकाफ जो कि पहला लिखा है सख्ता, जिसको कौमा कहते हैं, दूसरा है ख़त, जिसको डैश कहते हैं। इनकी हमें अलामतें भी बनानी हैं और इनकी तारीफ़ भी लिखनी है। या तो हम ये सवाल कर लें या फिर दूसरा सवाल दिया हुआ है या करके कि मंदरजा झैल रमूज़ औकाफ की अलामतों को क्या कहते हैं, उनकी तारीफ़ लिखिए। अब यहाँ अलामतें पहले दे दी है और इन्हें क्या कहते हैं ये पूछा गया है और इनकी तारीफ़ पूछी गई है। तो इस तरीके से ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 है, इसमें भी 2 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, या तो ऊपर वाला सवाल कर सकते हैं या नीचे वाला कर सकते हैं। पहला ऊपर वाला है कि फ़ाइल किसे कहते हैं, इसकी तारीफ़ मैं मिसाल के लिखिए। या तो हम ये कर सकते हैं और या फिर इसमें ये भी कर सकते हैं कि फ़ाइल किसे कहते हैं, मैं मिसाल के लिखिए होना चाहिए, थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया। तो यहाँ ये जो है 22वां क्वेश्चन 4 नंबर का है, दोनों में से कोई सा भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 23 है, गज़ल की तारीफ़ बयान करते हुए इसकी खुसूसियात लिखिए। खुसूसियात मतलब होता है विशेषताएं। तो यहाँ भी हम या तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं 23 में, और या करके जो नीचे वाला क्वेश्चन दिया हो वो भी हम कर सकते हैं कि नज़्म की तारीफ़ बयान करते हुए इसकी खुसूसियात लिखिए। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। आप चाहें तो ऊपर वाला या नीचे वाला, जो भी आपको जिसमें सहूलियत हो कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हिस्सा दाल, यानी ये चौथा हिस्सा है हमारी पेपर का, 4th यूनिट है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या दिए, कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सवाल नंबर 24 है इसमें कि मंदरजा झैल इक़्तिबासात में से किसी एक इक़्तिबास का मतलब मैं सयाक़ व बयाक़ का हवाला देते हुए लिखिए। अब यहाँ इक़्तिबास मतलब होता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में से ये जो अलग अलग पैराग्राफ दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक इक़्तिबास यानी एक पैराग्राफ का मतलब लिखना है, और वो मैं सयाक़ व बयाक़ मतलब उसकी सप्रसंग व्याख्या के साथ करना है। मतलब ये कौन से उससे लिया गया है, कौन से मतलब सबक से लिया गया है, इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है, इसमें क्या बताया गया है। तो ये इन चीज़ों को कहते हैं सयाक़ व बयाक़। तो सयाक़ व बयाक़ का हवाला देते हुए हमें ये फिर इनका मतलब लिखना है। ये कुल मिला के 5 नंबर का होगा। और यहाँ एक तंदुरुस्त शख्स को अपनी तंदुरुस्ती की अहमियत का इतना एहसास नहीं, तो ये एक तंदुरुस्ती हज़ार नेमत से लिया हुआ है। और इसके बाद या करके दूसरा पैराग्राफ भी लिखा है। आप जो आपको आसान लगता है वो कोई एक आपको करना है।
इसमें या करके जो दूसरा पैराग्राफ है वो एक हिकायत इस बादशाह की शेख सईदी ने लिखी है कि जिससे ये साबित होता है कि वो अदबी उमूर में अदल के कायदों को मलहूज़ रखता और इंसाफ की पाबंदी करता था। ये जो नौशीरवान आदिल के से लिया गया है शायद, तो आप देख लीजिएगा और इनको सही से इनका सियाक व बयाक का हवाला देते हुए इन्हें इनका मतलब आपको लिखना है। और नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 25। मंदरजा झेल अशार गज़ल का मतलब लिखिए। अशार गज़ल मतलब गज़ल के जो अशार हैं, शेर हैं, उनका मतलब हमें लिखना है। ये भी हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन होगा और या इनमें 2 चॉइस दिए हुए हैं। पहले में 2 शेर दिए हैं, या तो इन दोनों के आंसर इन दोनों का मतलब लिख लीजिए, और या करके जो है नज़्म के शेर दिए हुए नीचे इनके जवाब लिख दीजिए, इनके मतलब लिख दीजिए। तो जैसे गज़ल के हैं तो गज़ल में ये है कि अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता, या और जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। या तो इन 2 शेर के मतलब लिख दें, या फिर अगर आपको गज़ल के शेर के मतलब नहीं आते तो आप या करके जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मदद झेल नज़्म के बंद का मतलब लिखिए। तो इस नज़्म के बंद का मतलब भी आप लिख सकते हैं कि आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सब का चहचहाना, आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसलों की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना, लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। तो या तो आप इस नज़्म वाले शेर का कर दीजिए मतलब, या फिर ऊपर वाले गज़ल के 2 अशार का मतलब लिख दीजिए। तो ये आपका 5 नंबर कवर करेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हिस्सा है जो कि हमारे इस क्वेश्चन पेपर की लास्ट यूनिट है, 5वीं यूनिट। इसमें जो सवाल दिए हैं, सबसे पहले देखते हैं सवाल नंबर 26। मंदरजा झेल मंजूमात में से किसी एक नज़्म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। मंजूमात मतलब नज़्म की जमा है। तो इन जो नज़में दी हुई हैं, आपके जो निसाब में नज़में हैं, इन नज़मों में से किसी एक नज़्म का खुलासा आपको अपने अल्फाज में लिखना है, जो कि 6 नंबर का होगा। पहली इसमें दी हुई है ऑप्शन में ईद उल फित्र, दूसरी परिंदे की फरियाद, तीसरी बहादुर बनो। इनमें से किसी एक नज़्म का खुलासा आपको अपने अल्फाज में लिखना है कि इस नज़्म में क्या बताया गया है और इसके लिखने वाले कौन है। सारी डिटेल उसमें जितना आप लिख सकते हैं वो आपको लिखनी है। अब चलते हैं सवाल नंबर 27 की जानिब। आपको बुखार आ जाने की वजह से अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब को 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखिए। अब ये दरख्वास्त यानी कि एप्लीकेशन है। अब आपसे या तो एप्लीकेशन पूछा जाएगा या फिर ख़त। या तो आपको एप्लीकेशन लिखनी है सवाल नंबर 27 में, या फिर दूसरा या करके ख़त लिखना है। तो ख़त या एप्लीकेशन में से आपको एक करना है, जो कि 6 नंबर का होगा। तो देखिए, इसमें अपने वालिद के नाम एक ख़त लिखिए जिसमें तालीमी सफ़र यानी कि एजुकेशनल टूर पर जाने की इजाज़त और 1000 रुपये का मुतालबा किया गया हो, यानी अपने वालिद से 1000 रुपये चाहे गए हों, तो ऐसा आपको ख़त लिखना है। और इस या फिर इसमें एक ऑप्शन और भी दिया हुआ है, देखिए नीचे देखिए कि अपने दोस्त की सालगिरह पर उसको मुबारकबाद का ख़त तहरीर कीजिए। तो आप इसके सामने इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन हैं। चाहे तो आप एप्लीकेशन बुखार आ जाने की अपने हेडमास्टर के नाम से लिख सकते हैं, या फिर आप अपने वालिद साहब को एजुकेशनल टूर पर जाने की इजाज़त और 1000 रुपये मंगवाने के लिए लिख सकते हैं। या फिर आपके सामने एक ऑप्शन और भी है कि आप अपने दोस्त को सालगिरह की मुबारकबाद पर एक ख़त तहरीर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तहरीर करने का मतलब होता है लिखना। तो इस तरीके से आप सवाल नंबर 27 सॉल्व करेंगे और ये 6 नंबर का होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 28 की जानिब, जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर का सबसे आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 28। मंदरजा झेल उन्वानात, उन्वान मतलब टॉपिक्स, यानी उन्वानात में से किसी एक उन्वान यानी एक टॉपिक पर 100 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल यानी 100 लफ्ज़ों पर आधारित या मुनहसिर एक मजमून लिखना है। अब देखिए, यहाँ भी हमें 3 ऑप्शन दिए हैं। 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला है ईद का दिन, दूसरा है मेरा पसंदीदा उस्ताद, और तीसरा है कंप्यूटर की अहमियत। तो इन तीनों में से हमें किसी एक मजमून पर यानी किसी एक उन्वान पर, एक टॉपिक पर हमें मजमून लिखना है। तो ये जो होगा हमारा क्वेश्चन, ये भी 6 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा ज़रूर आपको रिप्लाई करूँ, और आप खुद से ट्राई कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए,
फिर हम इन सारे क्वेश्चंस के जवाबात आपको प्रोवाइड कराएंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।